हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से आगे बढ़ रही हों। जैसे कि आज है 11 जनवरी, तो आज मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ में प्रत्यक्ष रूप से बात करूं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी लगा मुझे। एक लास्ट मैसेज के तौर पे, एक लास्ट बातचीत के तौर पे मैं आप सभी से बात करना चाहती थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ आज आप सभी के सामने। एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई तो मैंने जैसे पूछ ही लिया कि आपसे अच्छी चल रही होगी, नो डाउट। और ये कहना चाहती हूँ कि सभी लोग, आज का जो टाइम है ना 11th ऑफ जनवरी, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आज का दिन खत्म होगा तो हमारे 1 महीने में से भी 1 दिन खत्म हो जाएगा। जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट है यूपी पीसीएस 2024, उन सब ने, मुझे पता है कि 100% आरओ का एग्ज़ाम तो ज़रूर देना होगा। तो उसी के सिलसिले में कुछ आपसे बातें करनी है। और सही बताऊँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस एग्ज़ाम ने ना बीच में आके उलझा दिया है, मुझे तो स्पेशली उलझा दिया है। क्योंकि मेरा जो पूरा टारगेट है वो यूपी पीसीएस ही है, लेकिन मैंने भी ये एग्ज़ाम को जो है इसमें अप्लाई किया है। देखते हैं अभी क्या होता है, चलिए बातें करते हैं कुछ। हाँ जी, तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आजकल ना ऐसा हो रहा है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और डरना ये कोई आपकी मतलब ये फेलियर की निशानी नहीं है, या फिर ये ऐसी कोई सिंबल नहीं है कि हमारी तैयारी नहीं है इसलिए हमें डर लग रहा है। डर लगना एक सीरियस एस्पायरेंट का सिंबल है, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं ना, जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं कि हमें करना है और इसके लिए हमने टाइम दिया है, हमने 1 साल दिया, हमने 2 साल दिए, 3 दिए, 5 दिए, और जब वो चीज़ करने के टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा नज़दीक आता है तो डर लगना स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बाहर निकलिए। अगर जिसको डर लग रहा है तो वो सही ट्रैक पे जा रहा है, समझिए। और जो लोग मौज-मस्ती में हैं कि आप नहीं नेक्स्ट अटेम्प्ट देखेंगे, तो वो तो फिर सारे अटेम्प्ट 2025, 26, 27 देखते रहेंगे। मेरे पीछे से जो नॉइज़ आ रहा है ना, इसको आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर है और सामने पीछे गली है, तो थोड़ा बहुत नॉइज़ आता है, उसके लिए आई एम ऑलरेडी सॉरी। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब हमें क्या करना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को ये भी बता दूँ कि मैं कोई एजुकेटर नहीं हूँ, लेकिन मेरे 3 साल की इस प्रिपरेशन में मैंने कुछ सीखा है, जो अपने सीनियर से सीखा है, वो आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। कुछ आर&डी मैंने खुद किया है, कुछ टेस्ट पेपर्स देखे हैं, कुछ पीवाईक्यूज़ देखे हैं, तो उनके आधार पे मैं कुछ बातें आप सभी से कर रही हूँ, ओके? हाँ जी, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स रिवाइज़ करना है। और मुझे पता है कि ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये सभी सीरियस लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, वीडियो देख रहे हैं मेरी, और इन्होंने अपने शॉर्ट नोट्स तो ज़रूर बनाए होंगे घटना चक्र के। तो आप किसी भी मैगज़ीन पे डिपेंड मत रहा कीजिए कि कोई मैगज़ीन आएगी, हम उसे मार्केट से उठाएँगे और उसको पढ़ डालेंगे। तो उसको पढ़ने का मतलब है कि आपकी एक्यूरेसी वो 50 टू 60% घूमती है। इस पे हमारा सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन कहाँ होता है? सिलेक्शन होता है कि जैसे सपोज़ कीजिए कोई बहुत ही मतलब बड़ी घटना है और उसके बारे में हर एक एस्पायरेंट जानता है, चाहे वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाला एस्पायरेंट हो, चाहे कोई सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने वाला एस्पायरेंट हो, सब जानते हैं। तो उससे आपकी जीत सुनिश्चित नहीं होगी। जीत कहाँ पे सुनिश्चित होगी? जो बहुत रेयर घटनाएँ हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। मतलब कि कॉम्पिटिशन कहाँ होता है? कॉम्पिटिशन सिर्फ़ थोड़ी चीज़ों में होता है। जो बड़ी चीज़ें होती हैं ना, बड़े लेवल की जो खबरें होती हैं, वो सबको पता होती है, तो वहाँ पे हमारा कॉम्पिटिशन नहीं होता। इसीलिए ज़रूरी है कि आप डेली नोट्स बनाएँ। लेकिन अभी जो लोग बना रहे हैं 20 जनवरी तक बनाएँगे, उसके बाद से आप रिवीज़न स्टार्ट कर सकते हैं। रिवीज़न आप डेली 2 घंटे दीजिएगा करंट अफ़ेयर्स को। आप डेली 2 घंटे दीजिए, 2 घंटे में आप क्या करिए, अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ कीजिए। ऐसे कीजिए जैसे कि आप जून से उठा लीजिए, जून से मुझे लगता है कि सफिशिएंट रहेगा। आप डेली जून का करंट अफ़ेयर्स रिवाइज़ कीजिए, फिर अपनी क्लासेस कर लीजिए आगे यूपीपीसीएस के लिए। तो उसके बाद क्या कीजिए, अपना मतलब 6 महीने का है तो 6 दिन में आप ऐसे-ऐसे करके डिवाइड कीजिए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऐसे-ऐसे करके आप मतलब ये 3 से 4 बार आपका रिवाइज़ हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको चैनल बता रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है, बहुत ही सीरियस, बहुत अच्छे टीचर वहाँ पे पढ़ाते हैं। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई बड़ी-बड़ी बातें नहीं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भी रिवाइज़ करा रहे हैं। और सच में आज मैं बता रही हूँ कि मेरी पहली क्लास रात उन्होंने एक क्लास लॉन्च किया है अपना, यूट्यूब पे लॉन्च किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। यूपीएससी हिंदी एक चैनल है। आईपीएस गौरव सर भी वहाँ पे पढ़ाते हैं, और उनके साथ में जो मिस्टर निशांत सर हैं, रिस्पेक्टेड निशांत सर, वो आई थिंक मुझे हाँ उनका नाम स्लिप आ रहा है, निशांत सर ही हैं। तो वो आपको
मतलब बड़े टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मतलब कई सारी मैगजीन्स पढ़ी है, उनका निचोड़ निकाला है और वो आपको करंट अफेयर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं तो जैसे मैं डेली ही 1 डेढ़ घंटा करंट अफेयर्स के लिए देती हूँ, क्योंकि मैं अपना मेंस को भी वहाँ से टारगेट करके चलती हूँ कि मेंस में टॉपिक यहाँ से आ जाएंगे। तो मैं तो इसलिए डेली पढ़ती हूँ करंट अफेयर्स, तो मुझे इतना इशू नहीं आता है करंट अफेयर्स को लेके। तो आप क्या करिए, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप वहाँ जाइए और वहाँ से आप अपना रिवाइज़ कीजिए। आपको क्या करना है, 2 घंटे डेली करंट अफ़ेयर्स को देना है, रिवीज़न करना है, प्लस उनकी वो क्लास देखनी है, ठीक है? ये हो गया करंट अफ़ेयर्स का काम। सेकंड थिंग आपको क्या करना है जीएस के लिए, अब देखिए मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी कि आपको किताब पढ़िए, कोई टाइम ही नहीं है इन चीज़ों का। तो आप क्या करिए, आप जितने भी आपके पास टेस्ट हैं, आप मोर एंड मोर टेस्ट सॉल्व कीजिए। आपने अगर कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो उन शॉर्ट नोट्स को निकालिए, उनको ऐसे-ऐसे रीड कीजिए, फिर उस टॉपिक पे जो-जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको पढ़ डालिए। जैसे कि मैं पता है क्या कर रही हूँ, मेरे पास 18 पेज का प्राचीन भारत का हिस्ट्री का नोट्स है, तो मैं 18 पेजेस को पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जितने भी पीवाईक्यूज़ पूछे गए हैं ना प्राचीन भारत के, सारे लगाने की कोशिश करती हूँ। और मैंने घटना चक्र देखो 600-700 पेजों का मैंने वहाँ पे रख दिया है उसको। मैं उसे पढ़ नहीं रही हूँ, क्योंकि उसको देख के मेरा दिमाग इतना खराब हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए मैं उनको पढ़ती हूँ। उसके बाद पीवाईक्यूज़ की जो बुक आती है, मैंने वहाँ से फिर पीवाईक्यूज़ लगाने स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद मैंने दृष्टि और ध्येय के टेस्ट मंगा रखे हैं, पुराने टेस्ट हैं 2022-23 के, मैं उनमें से फिर अपने हिस्ट्री का टेस्ट लगाऊँगी। मैं ऐसे कर रही हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है, तो आप 100% दीजिए अपना करंट अफेयर्स को, 100% दीजिए आप अपने छोटे-छोटे मेजर टॉपिक हैं जो जिनमें क्वेश्चन पुट अप होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि सेंसस है, जैसे कि एनवायरनमेंट है, जैसे कि यूपी स्पेशल है, इनकी छोटी-छोटी किताबें आती हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, इनको आप अच्छे से कर डालिए, उनका स्टैटिक पार्ट बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक है? ये हो गया। और उसके बाद क्या करना है आपको अपने शॉर्ट नोट्स को आप देखिए, रिवाइज़ कीजिए, उसके बाद पीवाईक्यूज़ लगाइए। आप जितने पीवाईक्यूज़ लगाएँगे ना, यही आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे इस टाइम पे। जितने टेस्ट लगाएँगे उतने ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 1 महीना और 1 महीने में हम वो बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। और आरओ, एआरओ वाले बच्चों के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2 घंटे आपको देने ही हैं हिंदी को, बस ये तो मान के चलिए। फिर पता है मुझे इसका थोड़ा-सा बेनिफिट इसलिए भी लग रहा है कि यूपीपीसीएस का जो मेंस होगा ना, वहाँ पे हमारा हिंदी का एक पेपर इंक्लूड है, तो वहाँ पे भी ये काम आ जाएगा। और उसके लिए क्या करना है आपको, ये अब यहाँ से उल्टा दिखा है क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा चलाया हुआ है। ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, ये इस तरह से बुक आती है। इसमें सारा कंपाइलेशन है, जो यूपीएससी में भी हिंदी के जो पूछे जाते हैं सवाल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, सबका कंपाइलेशन है। बहुत अच्छी किताब है, आप इसके साथ नो डाउट जा सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये इतना है, इसमें 256 पेजेस हैं, आप इसके 50-50 पेजेस करके अभी भी से 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। जीएस के लिए अगर आपको कहें चलो मैं मान ही लेती हूँ कि आपके पास नोट्स नहीं है, कुछ नहीं, तो आप क्या करिए, आप घटना चक्र की ये वाली बुक उठाइए और इसको भी आप 2 से 3 बार पढ़ के जा सकते हैं और अपना स्कोर आप बेहतर कर सकते हैं। तो आप बस ये 2 किताबें अपने पास रखिए, घटना चक्र का आप अपने करंट अफेयर्स के नोट्स अपने पास रखिए, यूपीएससी हिंदी की मैराथन क्लास कीजिए जो डेली शाम को शायद 9 बजे या 8 बजे आती है। आप देख लेना, मैं तो सुबह को अगले दिन रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको देखती हूँ। तो वहाँ से वो क्लास के माध्यम से आप रिवाइज़ कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके डिस्क्रिप्शन में ना मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप वहाँ से जाके मेरा टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। एंड उस टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपने शॉर्ट नोट्स डाले हुए हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि एक शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स ना घटना चक्र से बनाए हुए हैं, और जो वो 600-700 पेजेस की घटना चक्र है ना हिस्ट्री का, उसके शॉर्ट नोट्स मैंने मैक्सिमम 50 टू 60 पेजेस में बनाए हुए हैं सारे, मतलब तीनों मिडाइवल, एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडिया। तो आप वहाँ से जाके उनको भी ले सकते हैं। मैंने इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स भी कल ही वहाँ पे अपलोड किए थे, आप वो भी जाके वहाँ से ले सकते हैं। तो आप जाइए मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ से वो नोट्स ले लीजिएगा आप। और फिर उनकी मतलब आप ना वो निकलवा लेना बाहर, क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी निकलवा के उनको रिवाइज़ कीजिए, पीवाईक्यूज़ लगाइए। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। हो सकता है कि अब वीडियोज़ ना आए, मैं ऐसा प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, क्या पता मैं कोई ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन मुश्किल है वीडियो आना, 90% तो नहीं आएगी, 10% अगर आई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई तो मैं अभी से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोल रही हूँ। और जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे इसमें मैं हूँ या कोई भी हो, जो डिज़र्व करता है उसको ये सीट्स मिलनी चाहिए, उनके लिए ये सीट्स बनी है और मिलती भी उन्हीं को, ये नो डाउट। सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग, अल्लाह आपको इतने ज़्यादा ताकत दे कि आप बहुत मेहनत करें और अपने सपनों को साकार करें। इन्हीं बेस्ट विशेज़ के साथ में मैं आपसे विदा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी क्लासेस करनी है। तो फिर मिलती हूँ आपसे किसी नए व्लॉग में या किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख़्याल रखना, सर्दी बहुत है तो
अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना और पढ़ते रहना, ठीक है? फिर मिलेंगे, बाय।